हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म द इंग्लिश कंपास विद आकाश। आज हम समझेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और गहरी कविता द ट्रीज, जिसे प्रसिद्ध कवयित्री एड्रियन रिच ने लिखा है। यह कविता प्रकृति, स्वतंत्रता और मनुष्य द्वारा लगाए गए बंधनों के बारे में हमें सोचने पर मजबूर करती है। कविता की शुरुआत में कवयित्री एक कल्पनात्मक दृश्य प्रस्तुत करती है। वह कहती है कि घर के अंदर लगे पेड़ अब बाहर जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। यह कोई सामान्य घटना नहीं है, बल्कि एक प्रतीक है। यह दर्शाता है कि पेड़ अब कैद में नहीं रहना चाहते और अपनी असली जगह यानी प्रकृति में वापस जाना चाहते हैं। कवयित्री यह भी बताती हैं कि जंगल पहले खाली था, लेकिन अब जब पेड़ वापस जा रहे हैं तो वहां फिर से जीवन लौट आएगा। आगे के अंश में कवयित्री बताती हैं कि पूरी रात पेड़ अपनी जड़ों के माध्यम से फर्श की दरारों से खुद को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। उनकी टहनियां खिड़कियों को धक्का देती हैं और पत्तियां कांच से टकराती हैं। यह दृश्य ऐसा लगता है जैसे वे अपनी कैद से बाहर निकलने के लिए संघर्ष कर रहे हों। यह हमें सिखाता है कि स्वतंत्रता पाने के लिए प्रयास और संघर्ष जरूरी होता है। इसके बाद कवयित्री रात के सुंदर वातावरण का वर्णन करती हैं। वह कहती हैं कि रात ताज़ा है, चांद पूरी तरह चमक रहा है और माहौल शांत है। इसी शांत वातावरण में पेड़ धीरे धीरे बाहर निकलते हैं। कवयित्री उनकी तुलना अस्पताल से बाहर आते मरीजों से करती है, जिससे यह पता चलता है कि पेड़ लंबे समय से कैद में थे और अब उन्हें राहत मिल रही है। फिर कवयित्री खुद को दिखाती है। वह घर के अंदर बैठी हैं, दरवाज़ा खुला है और वह इस पूरे दृश्य को देख रही हैं। वह लिखने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका ध्यान बार बार पेड़ों की ओर चला जाता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह घटना बहुत प्रभावशाली और महत्वपूर्ण है। अंतिम अंश में कवयित्री कहती हैं कि उनके मन में कई विचार चल रहे हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। वह पेड़ों को जाने के लिए कहती हैं, जैसे वह उनकी स्वतंत्रता का समर्थन कर रही हो। यहाँ कवयित्री हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देती हैं कि हमें प्रकृति को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि उसे स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। कविता का मुख्य संदेश, इस कविता से हमें यह सीख मिलती है कि प्रकृति को कैद में नहीं रखा जा सकता। हर जीव को स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्रता पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। थैंक यू।